तब आप यहाँ पे इक्वल लाना डेट का सेल एड्रेस और आप इसमें डिवाइड कर देना गारंटी वारंटी पे और एंटर कर देना, अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको परसेंट के हिसाब से निकालना है तब आप यहाँ पे इक्वल लाना डेट का सेल एड्रेस लेना और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना परसेंट का, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर ईयर डेट आ जाएगा। ये वाला सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप इक्वल लाते हैं कॉस्ट प्राइस, जो संपत्ति से लागत मूल्य था उसमें से आप माइनस कर देंगे जितने दिन आपने इसका यूज किया था उतने दिन का जो डेप्ट का अमाउंट है, यूज डेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि खरीदा था 50,000 में, उससे लागत मूल्य कम हुआ मतलब उस पर डेट लगा कितने था 9,717। अब ये अमाउंट माइनस करने के बाद ही सेल होगा, सेल कितने में होना चाहिए 40,283। अब डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन आपसे इसको कितने में परचेज कर रहा है, वो अमाउंट हो जाएगा नेट सेलिंग प्राइस। फिर आप उसमें निकाल लेना आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर माइनस में अमाउंट आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है इतना? कर लेंगे। अब अपन इसकी एंट्री करते हैं। पहले अपन ने संपत्ति खरीदने की एंट्री कर ली थी। अगर आप नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर, और दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा था। तो अपन ने बाय में लिखा था कंप्यूटर। अगर नगद खरीदते हैं तो 2 में लिखते हैं केस, और उधार खरीदते हैं तो 2 में पर्सन का नाम। इतना क्लियर? आप अपन यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पे बता रहा है फिक्स्ड एसेट में कंप्यूटर कितने था आपके पास 50,000, क्योंकि 25,000 में अपन ने नगद खरीदा था, 25,000 में उधार। अब आप इस पे डेट लाएंगे, अब आपने इसको खरीद लिया, अब इसका यूज करने के बाद आप इस पे डेट लाएंगे। वाउचर एंट्री किसमें करेंगे F7 से जनरल वाउचर। डेप की एंट्री हमेशा आपको जनरल वाउचर में ही करना है। क्यों? क्योंकि डेप में केस का लेन देन नहीं हो रहा, जो संपत्ति का लागत मूल्य कम हो रहा है उसमें ना आपके पास केस आ रहा है ना केस जा रहा है, तो उसकी एंट्री आप किसमें करेंगे जनरल वाउचर। अब अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे डेप का लेजर बना लेंगे, डेप अकाउंट अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। डेप का लेजर बनाएंगे, अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डेप आपका आएगा बाय। अब यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे यूज डे डेप, कितना डेप लग रहा है इसमें, पर डे का डेप है 32, कितने दिन यूज किया है 304, तो डेप कितना हो गया 9,717। ये अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर देंगे 9,717, एंटर करेंगे तो 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आपने डेप लगाया। किस पे लगाया अपन ने कंप्यूटर पे। अभी तक कंप्यूटर से अमाउंट कितना था 50,000, अब आप एंटर करेंगे, अब अमाउंट कितना आ रहा है 40,213 है। देखिए यही अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यही अमाउंट है सेलिंग प्राइस। अपन ने डेप ला दिया, अब ये सेल कितने में आना चाहिए 40,213। आप एंट्री कर देंगे डेप की जनरल वाउचर में, बाय में डेप, 2 में संपत्ति का नाम, एंटर करके सेव। क्लियर? अब आपने इसको खरीद लिया, इस पे टैग लगा दिया, अब अपन इसको सेल करेंगे तो आप एंट्री किसमें करेंगे, अगर नगद बेच रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर। अगर नगद बेच रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संपत्ति जा रही है और केस आ रहा है, बिजनेस में केस आ रहा है मतलब रिसिप्ट। और अकाउंटिंग का रूल है जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, जो बिजनेस से जाती है उसे टू करते हैं। आप संपत्ति बेच रहे हैं तो कंप्यूटर जा रहा है बिजनेस से, तो आप 2 में क्या लिखेंगे कंप्यूटर। अब कितने में सेल कर रहे हैं आप इसको यहाँ पे 39,000, जितने में ये आपका सेल हो रहा है। ये वाला अमाउंट नहीं डालना, अमाउंट कौन सा डालना है नेट सेलिंग प्राइस, जितने में ये आपका सेल हो रहा है। कितने में जा रहा है 39,000, आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब बाय में आ जाएगा केस, आपके पास केस आ रहा है तो बाय में आप क्या लिखेंगे केस, 2 में कंप्यूटर और बाय में केस, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर है? लेकिन अगर यही कंप्यूटर आप उधार बेचते हैं तब आपको एंट्री किसमें करना है जनरल वाउचर, क्योंकि उधार बेचने पे बिजनेस में केस नहीं आ रहा, अभी केस का लेन देन नहीं हो रहा, तो एंट्री किसमें करेंगे जनरल वाउचर। और उधार बेचें चाहे नगद, दोनों कंडीशन में बिजनेस से कंप्यूटर जा रहा है, उसे आप 2 में लिखेंगे। बाय में क्या जाएगा, अगर नगद है तो केस, उधार है तो उस पर्सन का नाम जिसको आप उधार बेच रहे हैं। अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम का ले बना लेंगे। आप इसको अंडर में डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स। जब आप खरीदते हैं तो अंडर में डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में, लेकिन बेचते हैं तो सन्ड्री डेटर्स में।
क्योंकि बेच रहे हैं, इन फ्यूचर अपन को केस मिलेगा, वो कौन है अपना देनदार, अपन को देने वाला। लेकिन जब खरीदते हैं तो कौन होता है अपन से लेने वाला, लेनदार। लेनदार को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और देनदार को बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। एंटर करके अपन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ अमाउंट कितना डालेंगे, ये वाला। अभी अपन ने एंट्री कर दी, इसलिए अपन हम सिर्फ आपको डाल के बता दें, इसको सेव नहीं करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप टू में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। मतलब उधार बेचते हैं तो एंट्री आपको करना है जनरल ब्राउजर में, बाय में पर्सन का नाम और टू में कंप्यूटर, और एंटर करके आप सेव कर देना। अभी अपन इसको सेव नहीं कर रहे क्योंकि अपन ने इसको नगद बेच दिया था, एक एंट्री अपन ने इसमें कर दी थी, कर लेंगे आप इतनी। फिर अभी अपन बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट में आपको कंप्यूटर कितने का बता रहा और यही अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1213 से। मतलब अपन को इस पे लॉस हो रहा है 1213 से। जब तक आप इसमें एंट्री नहीं करेंगे, जब तक आपको फिक्स्ड एसेट में कंप्यूटर से होता रहेगा, जबकि कंप्यूटर आपने पूरा सेल कर दिया, अब बेनिट में कंप्यूटर नहीं बचा, तब आप इसकी एंट्री किसमें करेंगे, वाउचर एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, क्योंकि कैश का लेन देन हो ही नहीं रहा। अब बाय में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर आपको नहीं बनाना पड़ता, पहले से बना होता। आप अमाउंट डाल देंगे 1213, ये वाला जितना आपको इस पे लॉस हो रहा था। और टू में आप लिख देंगे यहाँ पे कंप्यूटर, जिस संपत्ति पे आपको लॉस हो रहा है, टू में आप उसका नाम डाल देंगे। अब देखिए कंप्यूटर के नीचे अमाउंट आपको करंट बैलेंस बता रहा है 0, क्योंकि अपन ने इसको 50,000 में खरीदा, 9,717 का डेप लगा दिया, 49,000 में सेल कर दिया, तो 1213 का इस पे लॉस हो गया। आप इतने, हाँ 39 में किया, 39 में किया था, सॉरी। क्लियर इतना, एंटर करके सेव कर देते हैं, सॉरी। हाँ मतलब 39,000 में किया था, कुल मिला की बात इतनी है। आप इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बेचने टाइम, हाँ तब आप वाउचर एंट्री करना। जैसे आप तो उन्होंने 39,000 में आपने सेल किया था, तो उन्होंने आपको 30,000 रुपये नगद दे दिए, वो जो 9,000 है वो उधार हो गया। तब आप दो वाउचर एंट्री करना, एक आप करेंगे किसमें, पेमेंट वाउचर, सॉरी रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि कैश अपन के पास आ रहा है, आप बेच रहे हैं ना, कैश अपने पास आ रहा है, आप एंट्री करना रिसिप्ट वाउचर में। टू में आप लिखना कंप्यूटर, अमाउंट डाल देंगे आप यहाँ पे। जैसे वो अपन को कैश कितना दे रहा है 30,000, 30,000, और बाय में आप लिख देंगे कैश। एक एंट्री आप ये कर देना और एंटर करके सेव कर देना, और सेकेंड एंट्री आप करना फिर जनरल वाउचर। फिर आप बाय में लिखना उस पर्सन का नाम, कितने में उधार बेचा है आपने, 9,000। न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना और टू में आप लिख देना कंप्यूटर। अगर आधा नगद आधा उधार है तो दो एंट्री कर लेना, और पूरा नगद है तो सिर्फ रिसिप्ट में हो जाएगी, पूरा उधार है तो सिर्फ एक एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर। आपको डिपेंड करता है आपका लेन देन किस टाइप से हो रहा है। तो पूरा उधार है तो रिसिप्ट वाउचर में कर देना। हाँ जनरल में उधार की रहेगी। देखो जैसे अभी अपन एक्सेस बेच चलते हैं, आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करना, तो आपको यहाँ पे बताया अपन इसमें करते हैं अल्टर F1। ठीक है, आपके यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आ रहे हैं, इसमें एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि अपन ने उसको उधार में नहीं बेचा था, हमने सिर्फ आपको एंट्री करके बताई थी, उसको सेव नहीं किया था। लेकिन अगर आप उसको सेव कर देते, जैसे आपने बाय में लिखा विजय, इसको अपन ने डाला था सन्ड्री डेटर्स में, आपने अमाउंट डाल दिया 39,000, और आपने यहाँ सिलेक्ट किया न्यू रेफरेंस, और टू में आपने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। उधार हो गया ये, कि आपने इसको उधार में बेच दिया। अब एंटर करके आपने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब आप एस्केप से बेच जाना। अब आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। अब आप देखिए आपको करंट एसेट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है सन्ड्री डेटर्स। अब करंट एसेट क्या होती है, ऐसी संपत्ति जिसका मतलब जो 1 साल के अंदर केस में कन्वर्ट हो जाती है, वो होती है करंट एसेट्स, चालू संपत्ति, जो 1 साल के अंदर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अमाउंट सुधर 39,000। अब जब ये पर्सन आपको पेमेंट कर देगा, तब आप क्या करेंगे, जब आपने उधार बेचा तब तो आपने एंट्री कर ली, जब आपको कैश मिलेगा आप एंट्री करना रिसिप्ट वाउचर, और अब आप टू में लिखना उस पर्सन का नाम,
क्योंकि वो पर्सन कौन है आपको